ये कहानी अब से करीब 14 साल पुरानी है। 14 साल पहले की बात है और कहानी की शुरुआत होती है झारखंड से। मैं भी झारखंड का हूँ, झारखंड के जमशेदपुर का। और जमशेदपुर जो है वो ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है, जबकि इसी तरह एक और ज़िला है नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जिसे पश्चिमी सिंहभूम कहते हैं। और पश्चिमी सिंहभूम ज़िले का जो हेडक्वार्टर है वो है चाईबासा। तो इसी चाईबासा के पास एक प्रखंड पड़ता है, ब्लॉक, जिसका नाम है सोनुआ। और सोनुआ प्रखंड में एक गांव है जिसका नाम है हाथीमारा। तो ये हाथीमारा गांव की कहानी है। झारखंड के बारे में आप सब जानते हैं कि यहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, खासकर मिनरल्स, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो देखा जाए तो झारखंड एक काफ़ी अमीर राज्य है, मगर विडंबना ये है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का कमाल ये है कि झारखंड के लोग गरीब हैं। झारखंड के लोग मजदूरी करने के लिए सिर्फ अलग अलग राज्यों में नहीं बल्कि दूर दराज के इलाकों में जाते हैं और पाए जाते हैं। तो सोनुआ के उसी हाथीमारा गांव का एक परिवार है जिस परिवार के मुखिया थे बलराम गोप। ये रोजी रोटी की तलाश में अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर निकलते हैं झारखंड से पश्चिम बंगाल के लिए। पश्चिम बंगाल पड़ोस का राज्य है और यहाँ बलराम गोप एक ईंट भट्टे में कामकाज करने की शुरुआत करते हैं। माँ बाप तो खैर बेबस हैं, रोजी रोटी और बच्चों की परवरिश के लिए उन्हें कुर्बानी देनी पड़ती है, तो वो घर बार छोड़कर जो है बाहर जाते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों का मन जो है वो नई जगह पर इतनी आसानी से नहीं लगता। तो ये जो बलराम गोप हैं, इनकी 3 बेटियां हैं। पत्नी साथ में है जिनका नाम है मणि, और एक बेटा है छोटा सा, 7 साल महज उसकी उम्र है, और उसका नाम है राजा गोप उर्फ गोमा। ये कहानी राजा गोप के इर्द गिर्द घूमती है। होता यह है कि बलराम गोप जब माइग्रेट करके पश्चिम बंगाल जाते हैं और ईंट भट्टे में काम करने लगते हैं, तो राजा जो है अक्सर अपने मम्मी पापा से ये जिद करता है कि पापा वापस चलिए अपने गाँव। पापा कहते हैं कि अच्छा ठीक है, रुक जाओ, कुछ दिन और काम कर ले, थोड़ा मेहनत मजदूरी कर ले, कुछ पैसे कमा ले, फिर वापस चले जाएंगे। और राजा के साथ होता यह है कि मम्मी पापा के साथ रहने की वजह से उसका काफ़ी दिनों से स्कूल भी जाना नहीं होता, क्लासेस उसके बंक हो रहे हैं। और उसका स्कूल, गांव की गलियां, खेल के मैदान, बच्चे, वो सब उसे याद आते हैं। तो एक दिन राजा, छोटा सा बच्चा, उसका दिमाग ये कहता है कि हम तो ट्रेन में बैठ कर आए थे, तो क्यों नहीं रेलवे ट्रैक के सहारे मैं कोशिश करूं कि मैं झारखंड अपने गांव पहुंच जाऊं। तो वो अपने मम्मी पापा को नहीं बताता, और वो जिस जगह पर भी पश्चिम बंगाल में उसके परिवार के लोग एक ईंट भट्टे में काम कर रहे होते हैं, उस ईंट भट्टे के पास से गुजरने वाली एक रेलवे ट्रैक के करीब वो पहुंचता है और वहां से वो रेलवे ट्रैक पर चलने लगता है, रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे चलने लगता है, इस उम्मीद से कि इसी ट्रैक के किनारे किनारे चलते हुए वो कभी अपने शहर, अपने घर चाईबासा पहुंचेगा और चाईबासा से फिर अपने गाँव हाथीमारा। मगर काफ़ी दूर तक चलने के बाद वो थक जाता है और गांव नहीं पहुंच पाता। ऑब्वियसली गांव तो कैसे पहुंचेगा, हम बड़े लोग समझ सकते हैं, छोटा सा बच्चा ये बात नहीं समझ पा रहा था। तो काफ़ी दूर तक चलते चलते वो एक रेलवे स्टेशन तक ज़रूर पहुंचता है, जहां पर वो देखता है कि प्लेटफॉर्म है, लोग खड़े हैं, गाड़ियाँ आ जा रही हैं। वो कुछ देर तक इंतज़ार करता है और सोचता है कि क्यों ना एक ट्रेन में ही सवार हो जाया जाए, क्योंकि ट्रेन में ही सवार होकर हम लोग यहाँ आए भी थे, तो ट्रेन ही जो है मुझे गाँव तक लेकर जाएगी। और बच्चे को सीधी रेलवे लाइन दिखती है, उसे लगता है कि इस तरफ से ही आए थे, इस तरफ ही चले जाएंगे तो अपने गांव पहुंच जाएंगे। तो वो इंतज़ार करने लगता है और आखिरकार एक ट्रेन उससे इत्तेफाक से मिल भी जाती है। वो उस ट्रेन में सवार हो जाता है। उधर जो राजा के मम्मी पापा हैं, ईंट भट्टे में काम करने वाले, उनको अपने बेटे का कुछ पता नहीं चलता। वो बेचैन हो जाते हैं। परदेश में, मतलब राज्य से दूर, गाँव से दूर, बेटा कहाँ चला गया, इकलौता बेटा खो गया क्या। बहुत परेशान, दुखी, इधर उधर भटकते रहे, तलाश करना शुरू किया, लेकिन उनको राजा का कुछ पता नहीं चला। राजा का पता चलता भी कैसे, मैंने तो आपको बताया कि राजा तो ट्रेन में सवार होकर अपने गांव के लिए निकल चुका है। उसके मम्मी पापा की जो कहानी है वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, पहले राजा की कहानी सुनिए। राजा ट्रेन में सवार हो जाता है और कोशिश करता है, उम्मीद करता है कि वो चाईबासा होते हुए अपने घर पहुंच जाएगा। लेकिन किस्मत जो है उसे झारखंड से दूर, पश्चिम बंगाल से दूर केरल लेकर जाती है, डाउन साउथ, केरल के एर्नाकुलम। एर्नाकुलम तक पहुंचने के बाद बीच में वो ट्रेन में उसे नींद भी आ जाती है, उसकी नींद खुलती है और वो नोटिस करता है कि मैं जिस ट्रेन में बैठा हुआ हूँ वो ट्रेन अभी रुकी हुई है। तो वो सोचता है कि उतर जाऊँ, हो सकता है यही गांव हो, यही गांव के पास वाला शहर हो, चाईबासा हो। वो एर्नाकुलम में उतर जाता है। उतरने के बाद इधर उधर देखता है, लोगों पर नज़र डालता है, सारे लोग अजनबी,
कोई जानने वाला नहीं, मम्मी पापा से दूर आ चुका है। उसे इस बात का एहसास हो जाता है, वो घबरा जाता है, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती है और वो रोने लगता है। एक आदमी की उस पर नज़र पड़ती है। वो आदमी इस बच्चे को रोकता है और पूछता है कि बेटा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो? और ये बच्चा कुछ भी नहीं बता पाता। कैसे बताता? मलयालम सवाल तो वो समझ ही नहीं पा रहा था, जवाब भी नहीं दे पा रहा था, बिल्कुल हक्का बक्का डरा हुआ। तो वो आदमी समझ जाता है कि ये बच्चा अकेला है और अपने घर वालों से भटक गया है। वो इस बच्चे को 5 रुपए देकर उसे खुद अपने साथ एक टी स्टॉल तक लेकर जाता है और उसे चाय पिलाता है, कुछ बिस्किट विस्किट खाने को देता है। राजा अब बहुत डर गया है, उसे समझ में नहीं आ रहा है अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। फिर ये आदमी अच्छा था, अच्छा इंसान था। वो इस बच्चे को लेकर, राजा को लेकर रेलवे पुलिस के पास पहुंचता है और ये बताता है कि ये बच्चा जो है वो भटक गया है, इसका कुछ कीजिए, इसे इसके घर वालों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। पुलिस वालों को देखकर बच्चा और डर जाता है कि ये क्या हो गया, पुलिस वालों ने क्यों पकड़ लिया। पुलिस वाले अब बहुत प्यार से पुचकारते हुए राजा से बात करते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है कि राजा सिर्फ हिंदी जानता है और वो हो जनजाति से ताल्लुक़ रखता है। हो एक ट्राइबल कास्ट है झारखंड का, तो उनकी अपनी भाषा है, उसे उस भाषा के बारे में भी पता है, लेकिन न तो उसे इंग्लिश आती है और न ही मलयालम आता है। तो वो बहुत परेशान हो जाता है और जो केरल के पुलिस वाले हैं, एर्नाकुलम के रेलवे पुलिस के लोग, वो भी परेशान हो जाते हैं। किसी तरह से कम्युनिकेशन होता है, पूछते हैं कि भाई नाम क्या है, तो वो अपना नाम तो बता देता है कि मेरा नाम राजा गोप है, लेकिन इससे ज़्यादा उस वक्त वो घबराया डरा हुआ कुछ नहीं बता पाता। फाइनली उस बच्चे को एक चाइल्ड केयर होम तक पहुंचाया जाता है एर्नाकुलम में ही, और फिर वहाँ पर उसका बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट होता है। बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट यानी वो टेस्ट जिससे हड्डियों के ग्रोथ की और उसके टेक्सचर की जांच करके साइंटिस्ट से बताते हैं कि ये आदमी माइनर है या मेजर है, और अगर मेजर है तो उसकी उम्र कितनी है। बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट से बेसिकली एज पता चलता है और एज पता करने के लिए ही वो टेस्ट किया जाता है। तो जब टेस्ट की रिपोर्ट आती है, पुलिस की निगरानी में ये सब कुछ होता है, तो पता चलता है कि वो वाकई एक माइनर है। हालांकि शक्ल सूरत से दिख ज़रूर रहा था माइनर है, लेकिन एक ऑथेंटिकेशन भी चाहिए होता है, खासकर कानून को और सिस्टम को तो चाहिए होता ही है। इसके बाद उस बच्चे को वहाँ से भेजा जाता है कोच्चि, और कोच्चि के एक चाइल्ड केयर होम में रखा जाता है। वो चाइल्ड केयर होम में रहने लगता है, कई सालों तक वहाँ रहता है, और फिर कोच्चि के बाद उसे त्रिशूर में एक दूसरे चाइल्ड केयर होम में शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ उसे 2016 में शिफ्ट किया जाता है त्रिशूर में, और वो उस चाइल्ड केयर होम में भी रहता है और उसे पास के ही सरकारी स्कूल में भर्ती भी कराया जाता है। लेकिन वो अपने वेयरअबाउट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता। उससे जब वो थोड़ा सा सेटल होता है, थोड़ी बहुत बातें समझने लगता है, तो वो अपना नाम बताता है राजा और अपना एड्रेस बताता है चाईबासा। वो झारखंड भी नहीं जानता, बता नहीं पाता, और चाईबासा के नाम से केरल सुदूर वहाँ के लोग इस जगह को लोकेट भी नहीं कर पाते। मुझे इस बात की थोड़ी हैरानी भी है। आजकल गूगल का दौर है, अगर गूगल में चाईबासा लिखे कोई तो आराम से पता चल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि उस तरह से किसी ने सर्च नहीं किया हो, उस वक्त उतना पेन किसी ने न लिया हो इस बच्चे के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए, तो उसका स्कूल में दाखिला हो जाता है और राजा चाईबासा के नाम से उसकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाती है। इस बीच वो लड़का धीरे धीरे बड़ा होता है, कई साल गुजर जाते हैं, और इसके बाद एक बार चिल्ड्रन होम में रहते हुए वो चिल्ड्रन होम के बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। और जब वो फुटबॉल खेल रहा होता है तो कुछ बच्चों में कुछ खूबियाँ होती हैं, टैलेंट होती है, आपको तो पता है। राजा में वो टैलेंट था कि वो फुटबॉल एक्सेप्शनल खेलता था। उस समय जब वो फुटबॉल खेल रहा था तो उस चिल्ड्रन केयर होम में जो स्पोर्ट्स टीचर थे, जो कोच थे, उनकी नज़र उस पर पड़ती है और उनको लगता है कि यार ये बच्चा तो बड़ा ज़बरदस्त खेल रहा है। अब फिर से उससे पूछताछ होती है, बेटा कहाँ के रहने वाले हो, क्या है? वो कुछ नहीं बता पाता, उतना ही बताता है राजा चाईबासा। उसको फिर चिल्ड्रन होम की तरफ से केरला ब्लास्टर्स, जो केरल की एक बड़ी नामी फुटबॉल क्लब है, उस क्लब के ट्रायल के लिए भेजा जाता है। अंडर 17 के ट्रायल के लिए भेजा जाता है, और राजा जब ट्रायल के लिए पहुंचता है तो वो वहाँ समा बांध देता है, धुआंधार किक्स लगाता है, कभी बनाना चिप करता है, कभी ड्रिबल करता है, बहुत बढ़िया, बहुत तेज़ी से गेंद लेकर आगे बढ़ता है, बॉल कंट्रोल ज़बरदस्त है, रिसीव बहुत बढ़िया करता है। तो ये सब कुछ जब केरला ब्लास्टर्स के सेलेक्टर्स देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनको जब ये पता चलता है कि ये बच्चा तो मतलब एक तरह से ऑर्फन है, अनाथ है, तो उनको और तकलीफ भी होती है और उनको लगता है कि यार ये इतना टैलेंटेड बच्चा माँ बाप के बिना, उसको केरला ब्लास्टर्स में एंट्री मिल जाती है। और ये देखिए एक किस्मत के पलटने की कहानी है। केरला ब्लास्टर्स में एंट्री मिल जाती है और अंडर 17 टीम में उसका सिलेक्शन हो जाता है
और वो मिडफील्डर के तौर पर केरला ब्लास्टर्स की ओर से धुआंधार फुटबॉल खेलने लगता है। अब स्कूल में उसका नाम हो जाता है, सरकारी चिल्ड्रन होम जहाँ वो रहता था त्रिशूर में, वहाँ उसके जलवे हो जाते हैं, लोग उसे अच्छे फुटबॉलर के तौर पर जानते हैं, उसको रिस्पेक्ट करने लगते हैं। कल तक एक लड़का जो बड़ा गुमनाम सा था, आज वो एक फुटबॉलर बन चुका है और उम्र छोटी से ही, बहुत बड़ा कोई बिड प्राइस वगैरह नहीं मिला आईपीएल में जैसे बड़े क्रिकेटर्स को मिलता है, लेकिन एक पहचान, एक नाम उस बच्चे का ज़रूर बन जाता है। लेकिन ये बच्चा अपने घर को, अपने माँ बाप को, अपने गाँव को कभी नहीं भूल पाता। वो जब भी हॉस्टल में रहता है, टीवी देखता है, तो टीवी पे फैमिलीज़ की तस्वीरें देखता है बच्चे हैं, उसके साथ उनके माँ बाप हैं, कभी किसी प्रोडक्ट के विज्ञापन में बच्चे चहक रहे हैं, मम्मी पापा उन्हें कुछ खिला रहे हैं, वो अपने मम्मी पापा को बड़ा मिस करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता है और अब ये लड़का जो है वो बालिग हो जाता है। बालिग हो जाने के बाद यानी तकरीबन 20-21 साल जब उसकी उम्र हो जाती है, तो फिर उसे चिल्ड्रन होम में अब रहने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। वो होम जो है वो माइनर्स के लिए है। लेकिन अब क्या बच्चे को कहीं बाहर निकाल दिया जाए, फेंक दिया जाए, क्या करे? तो इसमें जो है, जो लोकल लोग हैं, खासकर उस चिल्ड्रन होम के लोग हैं, वो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इस बच्चे को एक एडल्टहुड के पास जो बच्चे होते हैं, यानी समझ लीजिए कि किशोरावस्था से ऊपर के जो बच्चे होते हैं, उनके एक अनाथालय में इस बच्चे को ट्रांसफ़र किया जाता है। ये अनाथालय जो है केरल में ही थालासेरी नाम की जगह पर है और यहाँ पर इस लड़के को रहने की इजाज़त मिलती है। उसके बारे में जब उसकी फ़ाइल मंगवाई जाती है तो पता चलता है कि लड़का बहुत टैलेंटेड है, अच्छा फुटबॉलर है, केरला ब्लास्टर्स से खेलता है, तो सेलिब्रिटी टाइप का स्टेटस है उसका, लेकिन वो अनाथ है। तो उसे थालासेरी के इस ऑर्फनेज में, जो बड़े बच्चों के लिए है, वहाँ पर उसको रहने की इजाज़त मिल जाती है। अब फुटबॉलर के तौर पर तो उसकी पहचान बनी चुकी है, लेकिन अब सही मायने में उसकी किस्मत बदलती है। और किस्मत यूँ बदलती है कि वो जो थालासेरी का ऑर्फनेज है, उस ऑर्फनेज के जो सुपरिंटेंडेंट हैं, उनका नाम है मिस्टर ए सैदालवी। वो इस बच्चे से बात करते हैं और बात करके इस बच्चे को समझने की कोशिश करते हैं। इतने दिनों में, इतने सालों में ये बच्चा हो भाषा भूल चुका है, हिंदी उसे ठीक से आती नहीं है, अब वो मलयालम सीख चुका है। पूरी तरह से देखा जाए तो उसका पर्सनैलिटी चेंज हो चुका है। वो मलयालम में मिस्टर ए सैदालवी उससे बात करते हैं और वो अपने बारे में सब कुछ बताता है, क्योंकि अब उसका वो जो नर्वस था एक ज़माने में बच्चे छुटपन में, वो चीज़ जो है उसकी दूर हो चुकी है। वो कॉन्फिडेंट हो चुका है, अच्छा फुटबॉल खेल रहा है, मिडफील्डर है। तो उससे जब पूछताछ होती है तो वो बताता है कि मेरा नाम राजा है, राजा गोप, और मेरा घर झारखंड में है, चाईबासा में। इतनी सारी बातें जो है वो बताता है। बेसिकली वो झारखंड में नहीं बता पाता, चाईबासा बताता है वो, लेकिन यहाँ पर सही मायने में उसको उसके घर वालों से मिलाने की कोशिश इस अनाथालय के लोग करते हैं। मिस्टर ए सैदालवी जो सुपरिंटेंडेंट हैं, वो एक ऐसे आदमी से कांटेक्ट करते हैं जो केरल के मिसिंग पर्सन्स को मिलाने का काम करते हैं, जिनका नाम है मिस्टर अशरफ। अशरफ का एक ग्रुप है मिसिंग पर्सन्स केरला के नाम से। इस ग्रुप में इस बच्चे की डिटेल डाली जाती है और इस बच्चे की डिटेल को कई लोग देखते हैं और देखने के बाद वो ये समझते हैं कि ये बच्चा शायद झारखंड का है। इसके बाद अशरफ से भी लोग बातचीत करते हैं और दिल्ली के एक एनजीओ से कांटेक्ट किया जाता है ताकि इस बच्चे को उसके घर वालों तक पहुंचाया जाए, घर का पता लगाया जाए, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। इस बीच एनजीओ वाले आपस में इनपुट शेयर करते रहते हैं। तो पुणे में एक और एनजीओ चलाने वाले शख्स हैं जिनका नाम है फरदीन खान, उनसे बातचीत होती है और वो जो है एक आइडिया देते हैं कि क्यों ना इस बच्चे की स्टोरी को सोशल मीडिया पर डाला जाए, जिससे इस बच्चे के बारे में और ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे और इस बच्चे के घर वालों को ढूंढने में मदद मिले। इस बीच बच्चे के बारे में जो रेलवे चिल्ड्रन इंडिया नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी जानकारी मिलती है और इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं मिस्टर हरभजन सिंह। ये इत्तेफाक से मेरे होम टाउन से ही हैं, एक्स एलुमिनाई हैं XLRI के और मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, काफ़ी सीनियर। तो मिस्टर हरभजन सिंह को भी इस बच्चे के बारे में जानकारी मिलती है और इस बच्चे के बारे में स्टोरी जो है एक ट्राइबल जर्नलिस्ट जिनका नाम है बेसिल हेम्ब्रम और इनके साथ है आयुष राणा। ये दोनों बेसिकली सोशल मीडिया पर जर्नलिज्म करते हैं और इनका ताल्लुक झारखंड से है। इनको इस बच्चे के बारे में जानकारी दी जाती है और ये इस बच्चे की स्टोरी को यूट्यूब पर शेयर करते हैं। जब यूट्यूब पर ये स्टोरी डाली जाती है तो ये स्टोरी काफ़ी तेज़ी से वायरल होती है। एक ऐसे बच्चे की कहानी जो 7 साल की उम्र में अपनी माँ बाप से बिछड़कर जीते जी, माँ बाप के जीते जी यतीम हो गया और वो आज की तारीख में केरला ब्लास्टर्स का सेलिब्रिटी फुटबॉलर है। ये खबर, ये जानकारी जब यूट्यूब पर आती है तो लोग इस खबर पर टूट पड़ते हैं, वो देखते हैं और काफ़ी व्यूज़ मिलते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि उस समय जब ये खबर डाली गई थी, अब तो हो सकता है और ज़्यादा हो गया हो, 60,000 शेयर उस न्यूज़ को सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर मिले थे। और इसके बाद
उस शेयर का और उसके वायरल होने का कमाल ये होता है कि राजा गोप की एक चचेरी बहन है, यानी इस बच्चे की एक चचेरी बहन है, जिसको कोई और लड़की वो स्टोरी देखकर राजा के बारे में बताती है। अब चचेरी बहन अपने घर वालों को ये जानकारी देती है, यानी राजा के परिवार को। राजा के परिवार में अब काफ़ी कुछ बदल चुका है। मैंने आपको बताया था ना कि उसके परिवार के बारे में बात करेंगे। बदल ये चुका है कि राजा का एक भाई भी हुआ करता था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो गई है। राजा के पिता भी अब इस दुनिया से जा चुके हैं। 3 बहनें ज़रूर हैं और साथ में है राजा की माँ, जिनकी अब उम्र जो है धीरे धीरे ढल रही है, काफ़ी मतलब वो जैसे कहते हैं कि ओल्ड एज की तरफ बढ़ रही हैं। तो उनको ये पता चलता है कि उनका जो लाडला है छोटा राजा वो जीवित है, क्योंकि सच तो ये है कि उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि उनका बेटा पता नहीं जिंदा भी है या नहीं। अब उनको पता चलता है वो जीवित है और वो बच्चा केरल में है। इसके बाद वो बेचैन हो जाते हैं और किसी तरह से इस यूट्यूब में काम करने वाले जो पत्रकार हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, फिर इस बच्चे के बारे में जानकारी जुटाते हैं, केरल वालों से कांटेक्ट करते हैं। केरल वाले खुद ही प्रोएक्टिव हैं, बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना चाहते हैं। फिर वो जो है पश्चिमी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन होम, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, उसको कांटेक्ट करते हैं और फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उससे कांटेक्ट करके इस बच्चे के बारे में जानकारी देते हैं। और जब बच्चे के गांव का एग्जैक्ट पता चल जाता है हाथीमारा, तो फिर कुछ ऑफिशियल्स इस बच्चे को लेकर फिर गांव पहुंचते हैं। अब गांव पूरी तरह बदल चुका है। राजा को बचपन में सिर्फ इतना ही याद था कि उसका स्कूल जो है गांव में एक पहाड़ी के नीचे था और उसके स्कूल के पास में एक साइकिल मरम्मत की दुकान हुआ करती थी, एक मैदान था, वहाँ पर वो फुटबॉल खेला करता था। इसके अलावा उसको अपने गांव के बारे में और कोई भी चीज़, कोई भी बात याद नहीं है। वो गांव पहुँचता है तो पूरे गांव के लोग खुशियाँ मनाने लगते हैं। आदिवासियों का एक पारंपरिक नृत्य होता है, वो साथ में एक दूसरे के कमर में हाथ डालकर डांस करते हैं, नगाड़े बजते हैं। आपने अगर देखा हो, झारखंड की संस्कृति को जाना हो, तो इस तरह का डांस वहाँ होता है और बड़ा स्वागत सत्कार होता है। और राजा जो है बड़े इमोशनल कंडीशन में आखिरकार तकरीबन 14 साल बाद अपने घर लौटने में कामयाब होता है। उसकी माँ उसे देखकर, बहनें उसे देखकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। ये एक अद्भुत रीयूनियन है जिसमें एक बच्चा जिसके जीने की उम्मीद घर वालों ने छोड़ दी थी, वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि एक सेलिब्रिटी फुटबॉलर का स्टेटस उसको प्राप्त है। वो घर आता है और फिर उसका काफ़ी जय जयकार होता है। अब सवाल यह है कि राजा आगे क्या करेगा। उसकी मम्मी जानती है कि अगर बच्चा वापस आएगा तो 3 बहनों का ये इकलौता भाई और बुजुर्ग होती माँ का सहारा बनेगा, घर में आकर कुछ रोज़ी रोज़गार तलाशने में और घर को सपोर्ट करने में मदद करेगा। लेकिन दूसरी तरफ बच्चे के सपने हैं और बच्चे का एक ब्राइट करियर है जो वो फुटबॉलर के तौर पर और शेप कर सकता है। तो माँ ये कहती है कि मैं अपने बच्चे के करियर के आड़े नहीं आऊँगी। अगर वो फुटबॉलर बनना चाहता है और आगे भी केरला ब्लास्टर्स के साथ एसोसिएट होना चाहता है, रहता है, तो वो रहे। हम इस मामले में उसको सपोर्ट करेंगे और हमारी खुशी इसी बात पे है कि राजा अब हमारे बीच है, वो जीवित है। हमें इसी बात की खुशी है कि मेरा बेटा जिंदा है और मुझे बहुत खुशी है कि वो इतना टैलेंटेड है। उधर केरल की जो संस्थाएं हैं वो उसके घर वालों को अप्रोच करती हैं और ये कहते हैं कि राजा को केरला ब्लास्टर्स से खेलने दिया जाए। हम उसे आने वाले दिनों में मिनिमम कम से कम 20,000 रुपये पर मंथ की नौकरी तो हम देंगे ही। उसके बाद आगे वो आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, एज अ फुटबॉलर भी वो आगे बढ़ सकता है। तो एक तरह से देखा जाए तो अब रीयूनियन उसका अपने परिवार से हो चुका है और आने वाले दिनों में चूंकि वो बालिग है तो वो अपना फैसला भी खुद करेगा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस मामले में रोल ज़रूर निभाएगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन होम के ज़रिए उस बच्चे को उसके घर वालों तक फाइनली जो है वो छोड़ा भी जाएगा। उसके बाद फिर राजा हो सकता है किसी हॉस्टल में रहे या किसी होम में रहकर केरल में अपने करियर को और फुटबॉल वाली ज़िंदगी को परसू करे। तो एक तरह से देखा जाए तो तकरीबन 14 सालों के बाद एक कहानी पलटती है और एक कहानी जिसकी शुरुआत बड़ी दर्दनाक थी, एक बच्चे के जीते जी तकरीबन मर जाने जैसी बात थी, वो कहानी का अब एक हैप्पी एंडिंग होता है, एक खुशगवार अंत होता है। एक और बात जो आप लोगों को मैं बताने से रह गया वो ये कि राजा के मम्मी पापा चूँकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और वो मजदूरी वगैरह करते हैं, तो जब कोलकाता से मतलब पश्चिम बंगाल से उनका बच्चा गायब होता है तो वो अपने तौर पर तो राजा को ढूंढे, लेकिन जब नहीं मिला तो वो वापस सिंहभूम आते हैं। सिंहभूम आकर अपने गांव के पंचायत में सरपंच को इसके बारे में बताते हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि वो पुलिस को नहीं बताते। और मुझे लगता है हालांकि पुलिस को बताने से भी झारखंड पुलिस इस मामले का इन्वेस्टिगेशन बहुत कायदे से तो नहीं कर पाती, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया में वो बच्चा पश्चिम बंगाल से कहाँ से कैसे गायब हुआ ये पता कर पाना इतना आसान काम नहीं है। हालांकि अगर बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत संजीदगी से तफ्तीश होती तो शायद वो सच भी निकल आता, क्योंकि सीसीटीवी वगैरह चेक किया जा सकता था, ट्रैक किया जा सकता था, लेकिन ये सब होता नहीं है। मुझे हैरानी इस बात की है कि केरल में जब ये बच्चा था और ये बच्चा अपना नाम राजा चाईबासा बता रहा था, तो केरल में जो उसके सीनियर्स थे, होम के लोग, क्या उन लोगों ने एक बार भी गूगल में चाईबासा टाइप नहीं किया होगा? ये पता नहीं किया होगा कि चाईबासा नाम की ये जगह कहाँ पर है? कोई मार्स मतलब कोई मंगल ग्रह में तो है नहीं मार्स में,
भारत में ही है, चाईबासा लिखने से पता चल जाता। लेकिन पता नहीं उन लोगों ने क्यों उस तरह से सर्च नहीं किया। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अब राजा की ज़िंदगी पलट चुकी है। एक मम्मी पापा के जीते जी जिसको अनाथ माना गया वो बच्चा आज एक सेलिब्रिटी फुटबॉलर है। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।